My name is Ashutosh Pachori. Welcome back to my channel, Ashutosh Math Science Classes. In this lecture, class 9, subject physics, chapter number 1st, motion, lecture number 9. In the previous lecture, I have discussed the ST graph. Now, in this lecture, I will discuss the VT graph. VT graph. Velocity, time, graph. आई होप जो लास्ट ग्राफ था वो आपको क्लियर हुआ होगा, एस टी ग्राफ. नाउ हम क्लियर करेंगे वी टी ग्राफ. इसको शॉर्ट में बोलते हैं वी टी ग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट वी टी ग्राफ. हियर टू वेरिएबल, फर्स्ट वन इज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज टाइम. देन द ग्राफ विल शो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. ओके, now we take the case number first. When velocity remains constant. मीन्स पहले फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे जब आपके वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी. उस केसेस में वेलोसिटी और टाइम वेरिएबल के बीच में किस टाइप का ग्राफ ड्रॉ होगा. Let us start. Draw the two axes. This is the x-axis, and we have taken the on x-axis is time. This is the time axis. Okay, students. And on the y-axis we have taken the velocity. The velocity. Okay, students. So now the first case is velocity remains constant. Means suppose that velocity आप कोई भी एक वैल्यू आपने लेट कर ली. सपोज दैट मैंने लेट कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं इन मीटर पर सेकेंड और यहाँ आप टाइम ले रहे हैं इन सेकेंड. ओके, तो ये रिमेन्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमने लेट कर ली कि वेलोसिटी 5 सेकेंड ही हो रही है. इट मीन्स कि जैसे सपोज दैट यहाँ आपका 5 पॉइंट लाई कर रहा है 5, दिस इज 5, ये वैल्यू है यहाँ पर 5. ओके, 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होगा बट वेलोसिटी आपकी रिमेन्स कांस्टेंट ही रहेगी. सपोज दैट हियर टाइम इज t1, हियर टाइम इज t2. जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता है. ओके, बट वेलोसिटी जो है वो 5 ही रहेगी, ना ऊपर जाएगी इतनी 6 होगी ना ही 4 होगी. सिंपल क्या रहेगा, 5 ही रहेगा. 5 के लिए ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ना तो वैल्यू 6 हो रही है ना ही 4 हो रही है. अगर 6 होती तो ऊपर जाता ग्राफ, अगर 4 होती तो नीचे जाता. लेकिन क्या है, सिंपल आपको 5 ही रखना है, यही वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहनी है. तो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरीके से. अब इस एक्सिस पे आप देख रहे हो कि टाइम आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. पहले यहाँ पर इस पॉइंट पर t1 रहा होगा, इस पॉइंट पर t2 होगा, बट वेलोसिटी आपकी रिमेन्स इस पूरी वैल्यू पर सेम है 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ग्राफ. इट मींस कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो वैसे में वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सो पॉइंट्स यहाँ पे हमारे क्या क्या निकल के आए. फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आया इन वीटी ग्राफ we get a straight line. Straight line. Okay students. And the second one, इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस इसकी एक ये भी निकल के आती है, यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, सपोज डेट जैसे मैंने रिलेट कर रहा हूँ कि t1 से t2 तक, यहाँ तक बिटवीन t1 एंड t2 में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया होगा. तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, बाय ऑब्जेक्ट और पार्टिकल बिटवीन t1 एंड t2. ओके, t1 और t2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो भी हम वीटी ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरीके से करेंगे देखिए. और t1 को आप मीट कर दीजिए इस एक्सिस से, ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करेंगे. फिर t2 को मैंने मिला दिया. ओके, तो यहाँ पर आपको एक ये एरिया कवर हो रहा है
इस एरिया के बीच में आपको निकालना है डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक आपका T1 है और ये आपका T2 है, तो बीच का ये हुआ। ओके, तो यहाँ हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सपोज डेट हियर दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट C एंड दिस पॉइंट D। Here this shape is a rectangle shape. Okay, rectangular shape. So for find the distance we have calculate the area. Okay, we have calculate the area under VT curve, under VT curve, VT graph, VT graph means जो भी आपका जो VT ग्राफ बना हुआ है इसके अंडर में आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है। तो हम एरिया कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखिए आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे जो भी आपका एरिया बना हुआ है जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ, क्या नेम है रेक्टेंगल का, ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हम इसको सपोज कर लेते हैं CD, ये आपका लेंथ हो गया और ये क्या हो गया इसका ब्रेथ, क्या BC। तो वैल्यू पुट कर दीजिए CD इंटू BC। ओके, लेंथ इसको कवर कर लिया और ब्रेथ इसको रैप कर लिया। ओके, तो हियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए CD क्या है, CD है इसके बीच का टाइम इंटरवल, T2 और T1 के बीच का टाइम इंटरवल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है T2, ये टोटल टाइम है T2, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस D पॉइंट तक टाइम है आपका T1। तो बिटवीन द C एंड D कितना टाइम आएगा आपका, टोटल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा T2 माइनस T1। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, T2 माइनस T1 इंटू BC क्या है, दिस डिस्टेंस। तो ये कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है B पॉइंट पर कितना 5। तो BC की वैल्यू मीन्स यहाँ से लेके ये 0 पॉइंट है ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 5। डेट मीन्स यही वैल्यू AD की होगी और यही वैल्यू BC की होगी। इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 5। ये आपका निकल के आ गया डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन मीटर। तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इससे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं VT ग्राफ से। वो प्रोसेस आपका इस तरीके से है और इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ओके, नोट दिस पॉइंट। तो इस बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये आपको एक ग्राफ गिवन है, ये आपको इस एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, हियर दिस एक्सिस पर आपका टाइम है, टाइम इन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सपोज दैट गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 8। और यहाँ आपको टाइम गिवन है सपोज दैट 4 सेकेंड, हियर टाइम गिवन है आपको 12। ये आपका क्या सेकेंड्स में। ओके, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 4 and 12 सेकेंड, 4 to 12 सेकेंड, 4 to 12 सेकेंड, बिटवीन इन 4 to 12 सेकेंड। ओके, और ये आपको ग्राफ फॉर दिस ग्राफ, ये आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ इज गिवन। ओके, ये कोई भी आपको ग्राफ गिवन है। तो इस केसेस में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये तो हमें क्लियर पता है कि वेलोसिटी ग्राफ का यूज जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज वो किसके लिए होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, हियर 4 सेकेंड को मीट करेंगे इस एक्सिस से, तो ये वाला पॉइंट्स निकल के आ गया है, और 12 सेकेंड को मीट करेंगे तो आपका ये पॉइंट्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्या एरिया बना है इसमें VT ग्राफ में, ये एरिया कवर हो गया आपको। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस पूरे जो एनक्लोज्ड एरिया है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब पॉइंट कर लीजिए ABCD। ओके, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ ABCD। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है CD और ब्रेथ क्या है BC, क्या हो जाएगा CD इंटू BC।
ओके। सी डी का डिस्टेंस है आपकी, सॉरी टाइम क्या है, सी डी टाइम एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा टाइम, देखिए आप बिटवीन इन 4 to 12 सेकंड निकाल लो, तो कितना टाइम हो गया, मतलब कि यहाँ तक तो 4 सेकंड था, टोटल 12 सेकंड है, तो बीच का जो टाइम इंटरवल वो कितना रहा, 12 माइनस 4 मीन्स 8 सेकंड रहा बीच का टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 मीन्स T2 माइनस T1, इसको हम T1 लेट कर लेते हैं और इसको T2 लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, कितना आ गया 12 माइनस 4 इंटू BC क्या है, ये डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगी AD, और AD तक का जो हमारा जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 0 है आपका, और जहाँ तक ये कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना है, इसका हाइट हो गया 8, तो इंटू 8 सॉल्व करिए, 12 माइनस 4 8 इंटू 8 इट मीन 64। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, और आपको यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी गिवन है मीटर में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर, 64 मीटर। ओके दिस इज क्लियर। इस तरीके से हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके नोट कर लीजिए। स्टार्ट। केस सेकंड की बात करते हैं। केस फर्स्ट हो गया आपका, जब वेलोसिटी आपकी कैसी थी, कांस्टेंट थी। अब नाउ इन केस सेकंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज दैट मेरे पास एक डेटा है, हियर हम टाइम ले रहे हैं इन सेकेंड्स एंड हियर द वेलोसिटी ले रहे हैं इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, सपोज दैट 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 थी, आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इट मीन्स 15 सेकेंड velocity increases 18 and in 20 seconds velocity is increases 24, next 25 के लिए velocity आपका हो गया 30। ये मैंने एक डेटा ले लिया, इस डेटा को हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो देखिए पहले हम क्लियर कर लेते हैं यूनिफॉर्म। इस ग्राफ में आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके से कह सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन आप जानते हो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो पर यूनिट टाइम, पर टाइम में आपका सेम होना चाहिए। देखिए 5 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो गया 6, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वेलोसिटी आपका 6 ही चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट 5 में देखिए कितना 6 चेंज होगा, तो कितना हो गया 12, अगेन 5 सेकंड में फिर आपको 6 ही चेंज होना चाहिए, तो कितना हो गया 18। इट मीन्स कि सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि सेम टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो सेम करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे समझ लीजिए। ये हम जो केस ले रहे हैं, इट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या हो गया कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए ये आपने वेलोसिटी ले लिया इस एक्सिस पे, वेलोसिटी हियर आपने ले लिया टाइम। सपोज दैट दिस इज 0, टाइम आपने पहले 5, हियर 10, 15, 20, 25। ओके, ये आपका टाइम है इन सेकेंड्स। इस एक्सिस पर आप वेलोसिटी को डिनोट कर दीजिए 0, 6, 12, 18, 24 and this is 30. So draw the diagram, draw the graph. First one is 0 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी है 0। ओके, नेक्स्ट 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी 6, तो 5 को 6 से एडमिट कर दीजिए इस तरीके से, तो ये आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी है 12, 10 सेकंड्स पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 12, तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 पर है आपकी वेलोसिटी 18, 15 वाले एक्सिस को इसको उठाइए पॉइंट्स को, इस पर वेलोसिटी आपको कितनी मिल रही है 18, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 20 पर है आपकी 20 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 24, तो इसको मिला दीजिए, तो ये पॉइंट्स आ गया। नेक्स्ट 25 पर आपकी वेलोसिटी कितनी है 30, तो ये पॉइंट 25 पर मेरी वेलोसिटी है 30, तो ये पॉइंट्स। ओके, मीट द ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए।
ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। ओके, ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो किस तरीके का है? स्ट्रेट लाइन। क्या निकल गया है? एक स्ट्रेट लाइन निकल गया। देन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आप इसके यूजेस क्या क्या है, क्या क्या चीज हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, समझ लीजिए। डिस्टेंस वही पुराना मेथड जो हमने अभी रूल अपना कराया था उस तरीके से। सपोज दैट हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन 10 एंड 20 के बीच। ओके, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स तक के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो देखिए 20 सेकंड्स वाला पॉइंट ये है, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया। 10 सेकंड्स वाला पॉइंट ये है, इसको हमने बी नाम दे दिया। और इस दोनों पॉइंट्स को हमने टाइम एक्सिस से मिला दिया, ये डार्क। तो कौन सा एरिया आपका कवर हो रहा है? ये वाला एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है। इस एरिया का आपको कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। आपका क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन 20 एंड 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स पार्टिकल की। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एरिया कवर्ड ए, ठीक है, नाम कर लीजिए ए बी, इस पॉइंट्स को हमने ऐड कर लिया सी, इसको डी, तो ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी, ठीक है। एक ट्रेपेजोडियम की फॉर्म बन रही है, एक ट्रेपेजोडियम, ठीक है ना। तो इसको हम चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट्स को अगर मैं इससे मिला दूं तो क्या है? नंबर 1 तो फॉर्म बन गया आपका ट्रायंगल। सेकंड फॉर्म क्या आपका बनना है? एक रेक्टेंगल। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा कंप्लीटली डायग्राम बन जाएगा, पूरा कंप्लीटली एरिया कवर हो जाएगा। तो उसको हम पॉइंट्स को एक को ऐड कर लेते हैं ई। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना है ए बी ई, इसका एरिया निकाल दीजिए। नीचे रेक्टेंगल का फॉर्म बनना है बी ई बी सी, इसका निकाल दीजिए आप एरिया। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया निकल के आ जाएगा पूरे। निकाल दीजिए बराबर से, क्या हो जाएगा? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या हमारा है? ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका? नेम है बी ई डी सी। ये दो है आपके, इनका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या हो जाएगा? देखिए बेस इसका क्या है? बी, तो बेस का हमने नाम रख दिया बी ई इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी? ये ए ई, ये हाइट होगी ट्रायंगल में ए ई, प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या होगी इसकी? सी डी, और ब्रेथ क्या हो जाएगी? डी ई। क्या हो जाएगा? सी डी इंटू डी ई। ओके, इसको आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 बी ई। बी ई क्या है? देखिए बेस है, और बेस की वैल्यू क्या है? इतना। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो आपका 20 है, 20 सेकेंड्स। और यहाँ 10 तक का जो टाइम इंटरवल है वो आपका 10 है। तो बीच में का कितना आएगा? 20 - 10, इट मीन्स कितना हो गया? 20 - 10 करोगे तो कितना आ गया? 20 - 10 बचेगा इंटू ए ई क्या है आपका? ये इसकी हाइट, वही हाइट कितनी है? किसके बीच में? देखिए यहाँ से यहाँ ए पॉइंट्स को मिलाइए वेलोसिटी से तो 24, ई को मिलाइए तो 12, तो कितना आ जाएगा? 24 - 12, ये तो हो गया इसका एरिया। प्लस सी डी क्या है आपका? ये डिस्टेंस है, सेम कितना है? 10 इंटू डी आपका ये वाला डिस्टेंस है। ई पॉइंट्स को मिलाया 12 रीडिंग देगी, डी को मिलाया 0 है, तो कितना आ गया? 12। ओके, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आ जाएगा 120। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया 5 से 5 बार। 5 इंटू 12 करेंगे हो गया 60 प्लस 120 इक्वल टू आ जाएगा 180 मीटर। ये आपका आंसर। ओके, तो ये हमने केस में निकाली डिस्टेंस बिटवीन 10 to 20 सेकंड्स के लिए हमारी ये डिस्टेंस निकल के आ गई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नोट कर लीजिए। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके सामने रखे हैं ग्राफ के। इसको आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर दिस ग्राफ। ये आपको ग्राफ गिवन है, तो इसमें डिस्टेंस आपको 8 सेकंड और 5 सेकंड के मिड में निकालनी है।
कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड और 8 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ में आपको वैल्यूज गिवन है 2 सेकंड और ईयर 4 सेकंड। स्टार्ट। वेलोसिटी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड, दोनों पॉइंट्स पे। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है, ये 5 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर है और 10 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर आपको गिवन है। तो इस केसेस में आपको 2 सेकंड और 4 सेकंड के मिडिल में इस पॉइंट्स में आपको कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, और हियर आपको इस पॉइंट्स में कैलकुलेट करनी है। ओके, ये दो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ आप इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।